चाय की दुकान पर बैठे रवि, अमन और रहीम। अरे यार, ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ भाई, घर जाना है, लेकिन इतनी तेज बारिश में। नाना जी जल्दी चलिए, मेला बंद हो जाएगा। चाचा जी, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे चाचा जी, आइए कुछ देर बैठिए, बच्चे भी हैं, बारिश रुक जाए तो चले जाना। ठीक है बेटा। भैया, एक चाय दे देना चाचा जी को। अच्छा चाचा जी, मैंने सुना है पड़ोस के गांव में मेला लगा है। वही तो जाना था। ये बच्चे जिद कर रहे थे मेले में जाने के लिए, पर अब तो चाह कर भी नहीं जा सकते। क्यों चाचा जी, अभी तो बारिश भी हल्की हो रही है। मेरे हिसाब से कुछ देर में बारिश रुक ही जाएगी, तब तो जा ही सकते हैं आप। नहीं बेटा। पर क्यों चाचा? मैंने सुना है वो मेला तो देर रात तक चलता है। बात मेले की नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है चाचा जी? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि वो मेला दूसरे गांव में है, और उस गांव जाने का केवल एक ही रास्ता है, जो जंगल से होकर जाता है। तो क्या हुआ चाचा, अभी तो 7 ही बजे हैं, अभी तो जा ही सकते हैं आप। नहीं बेटा। पर क्यों चाचा? बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या उस जंगल के रास्ते के बारे में? उस जंगल के रास्ते से सूरज ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। क्या चाचा, ये सब आपके ज़माने में होता होगा। बेटा, आजकल के नौजवानों की यही तो परेशानी है। किसी भी बात पे यकीन नहीं करते जब तक खुद ना देख लें। लेकिन बेटा, इस बात को मजाक मत समझना, और भूल कर भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। हाँ चाचा, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली आपने। अभी इन सब का सामना उससे हुआ नहीं है ना, इसलिए ये सब इतना कह रहे हैं। एक बार देख लेंगे तो फिर सूरज ढलने के बाद तो छोड़िए, ये सब दिन में भी नहीं जाएंगे वहाँ। अरे ऐसे भी मत डराओ बच्चों को। ये सब अभी गांव के सारे राज नहीं जानते, इसलिए कह रहे हैं। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पर नाना जी, मेले का आज आखिरी दिन है। हाँ चाचा, आज नहीं जाओगे तो फिर पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बातें तुम सबको भले ही मजाक लग रही हों, पर मैं जानता हूँ वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। चलो बच्चों, घर चलते हैं, मेला फिर कभी चलेंगे। यार, ये क्या बकवास है? 21वीं सदी में भी ये सब अंधविश्वास। हाँ भाई, और चाय वाले भैया भी साथ दे रहे थे। सुनो, क्यों ना आज रात हम तीनों उस मेले में जाएं, जिससे हम चाचा और चाय वाले भैया दोनों को ये साबित कर सकेंगे कि जैसा वो सब सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ठीक 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं, और फिर यहीं से हम मेले में चलेंगे। पर यार, अगर सच में कुछ हो तो? अरे यार अमन, तू भी उन्हीं की तरह डर रहा है। कुछ नहीं होगा, बस जंगल है, थोड़ा डर लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ यार, चलो तय रहा, 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं।
अर्जुन सुन, जैसे ही सब सो जाएंगे हम चुपचाप मेले में चलेंगे। पर दीदी, नाना जी बहुत डरा रहे थे। अरे वो सब बकवास है, बड़े लोग हमेशा डराते हैं। और फिर आज आखिरी दिन है मेले का। ठीक है, पर अगर डर लगा तो? डर लगे तो वापस आ जाएंगे और सुबह सबके उठने से पहले लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल अर्जुन, बहुत धीरे धीरे, आवाज नहीं करनी है। चलो यार, टाइम हो गया। यार अभी भी मन में कुछ डर लग रहा है। अरे यार, अब तो चलना ही पड़ेगा, वरना कल चाचा जी हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। आ जाओ बच्चों। दीदी, ये आवाज किसकी है? कुछ नहीं है अर्जुन, बस हवा है। आ जाओ बच्चों, मेला इधर है। ये आवाज कहाँ से आई? दीदी, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? मेला तो इधर है, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेले में जाना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें सबसे अच्छा मेला दिखाता हूँ, जहाँ सारे खिलौने मुफ्त हैं, सारी मिठाइयाँ मुफ्त हैं। वाह, सच में? हाँ बच्चों, बस मेरे साथ चलो, थोड़ा और अंदर जंगल में। वाह यार, कितनी शांति है यहाँ। यार बहुत डरावना लग रहा है और इतना अंधेरा भी है। अरे यार, टॉर्च तो लेकर आए हैं ना, चलो कुछ नहीं होगा। यार ये क्या आवाजें हैं? अरे यार, जंगली जानवरों की होंगी या फिर हवा की आवाज होंगी। अरे वाह, 3 दोस्त कहाँ जा रहे हो रात के इस वक्त? मेले में जा रहे हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूं, तुम्हें सही रास्ता बता सकता हूं। यहाँ बहुत से रास्ते हैं, गलत रास्ते में चले गए तो पूरी रात भटकते रहोगे। वाह, अच्छा हुआ आप मिल गए। बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें सबसे छोटा रास्ता दिखाता हूं। वैसे गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय इस जंगल के रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। कुछ भूत प्रेत की बातें बताते हैं। तो क्या आपने नहीं सुनी वो सारी बातें? और आपको डर नहीं लगता? अगर भूत होता तो अब तक वो आपके साथ होता। ये आदमी कुछ अजीब लग रहा है और इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, पर अभी तो इसके साथ चलना पड़ेगा। एक्टिंग करूंगा कि मैं भी इसकी बातों में आ गया हूं। अरे ये गायब कैसे हो गया? यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, चलो वापस चलते हैं। हाँ यार, यहाँ कुछ तो है, वरना कोई इंसान ऐसे अपने आप गायब कैसे हो सकता है?
अमन सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर यार, नहीं यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। छोड़ो हमें। ये किसकी आवाज है? चलो देखते हैं। हमें घर जाना है। मम्मी, चाचा, नाना जी। ये तो बच्चों की आवाज है। अरे ये तो वही बच्चे हैं जो चाचा जी के साथ थे। बच्चों, तुम यहाँ कैसे? अब तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। यार, चाचा जी सही कह रहे थे। भैया, हमें यहाँ से निकालो। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? तुम सबकी मौत। गांव का नाम था लट्टूपुर। जितना नाम मजेदार, उतने ही यहाँ के लोग। यहाँ हर काम उल्टा होता था। यहाँ शादी पहले होती है और प्यार बाद। खेत में पानी पहले डालते हैं और बीज बाद में। और हाँ, सबसे मजेदार तो गांव का पंडित है, जिनका नाम पंडित चिंटू बाबा है। अब चिंटू बाबा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। पंडित चिंटू बाबा शादी करवाने वाले, नौकरी दिलवाने वाले और थोड़े बहुत खिचड़ी पकाने वाले भी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हमेशा उल्टी भविष्यवाणी करते थे, यानी जो बोलते थे उसका उल्टा ही होता था। एक बार की बात है, गांव के मास्टर जी, जिनका नाम था शंभूलाल, एक दिन चिंटू बाबा के पास आए। बाबा जी, मैं गांव के विद्यालय में एक शिक्षक हूँ। पैसा बहुत कम मिलता है, थोड़ा ये बता दीजिए कि मेरा प्रमोशन कब होगा। बाबा जी ने आंख मूंदी और कुछ मंत्र पढ़ने लगे, फिर बोले, प्रमोशन? भूल जाओ, तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें तो स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनते ही शंभूलाल वहां से चले गए। 3 दिन बाद सरकार ने नई योजना निकाली, जिससे विद्यालय में कुछ नया शिक्षक आए और शंभूलाल को सीधा प्रिंसिपल बनाया गया। गांव में खुशी की लहर। शंभूलाल सीधे प्रिंसिपल। चिंटू बाबा की उल्टी भविष्यवाणी फिर सही साबित हुई। फिर एक बार की बात है, अब आई गांव की सबसे बड़ी रोमांटिक आत्मा, जिसका नाम था बबलू। बबलू को पिंकी से प्यार था, लेकिन पिंकी उसे घास नहीं डालती थी। बबलू चिंता में चिंटू बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी, मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ, बताइए ना, क्या मेरी शादी पिंकी से होगी? बाबा ने फिर आंखें बंद की, फिर बोले, बिल्कुल नहीं, पिंकी तो तुझसे दूर भागेगी। तुझसे तो कोई भूतनी भी शादी न करे। पिंकी तो बहुत दूर की बात है। 3 दिन बाद पिंकी के घर वाले अचानक बबलू को देखने आ गए। वजह ये थी कि बबलू का सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गया था। इसीलिए पिंकी ने बबलू को प्रपोज कर दिया और गांव में दोनों की शादी हो गई। बाबा की भविष्यवाणी फिर से उल्टी हो गई। फिर एक बार की बात है, उसी गांव में हरिया चाचा रहते थे, जिनकी हर साल बारिश कम होने की वजह से फसल खराब हो जाती थी। तो हरिया चाचा चिंटू बाबा के पास पहुंचे। बाबा जी, इस साल बारिश होगी कि नहीं? हर साल बारिश कम होती है और मेरी फसल खराब हो जाती है, इसलिए मैं आपसे पहले ही पूछने आया हूं। बिल्कुल नहीं, इस बार तो बारिश का सपना ही देखना छोड़ दो। इस बार तो सूखा पर डटेगा और आकाश से एक बूंद भी पानी नहीं टपकेगा। ठीक है बाबा,
इस बार मैं फसल ही नहीं लगाऊंगा। कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं होगा। हरिया चाचा वहां से अपने घर लौट आए। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से बादल ऐसे गरजे कि पूरा गांव झोले में पानी भरने लगा। जी बारिश हो रही है। अरे तो हम कब बोले कि बारिश नहीं होगी? वो तो चिंटू बाबा बोले थे। पता नहीं वो बाबा है या बाबा के नाम पे ढाबा है। हरिया चाचा खुश हो गए और गांव के पूरा लोग भी खुश हो गए। लेकिन लोग अब समझ गए थे, बाबा जो कहे उसका उल्टा ही सच मानो। तभी से बाबा जो भी भविष्यवाणी करते गांव वाले उसका उल्टा मानते। पंडित जी की तबाही। उल्टी हो गई उल्टी भविष्यवाणी।